स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं MCQs विद क्विक रिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में से हम जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs होंगे वो हम करेंगे इम्यूनिटी में से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो MCQs हमने लिया है वो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीबॉडीज़ कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश सेल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े हैं वो क्या होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। और नेक्स्ट जो MCQ है वो है एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो किन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, हमने वो पढ़े हैं, वो जो हैं वो किन सेल्स को एक्टिव करते हैं। दे एक्टिवेट ये एक्टिवेट करते हैं हमारे जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं। दे एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स। और नेक्स्ट है कि जो HIV वायरस होता है वो कौन से सेल्स पर अटैक करता है। HIV वायरस अटैक्स कौन से सेल्स पर अटैक करता है। अटैक्स ऑन टी हेल्पर सेल्स। They attack on T helper cells. T helper cells, they are kind of WBC. And then next MCQ जो है वो है इम्यून सिस्टम जो है वो कौन सा नॉन स्पेसिफिक है। Which immune system या which immune response, which immune system is non specific, यानी कि वो हर किसी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर होता है और बीमार करता है हमें, उसको किल करता है, यानी वो नॉन स्पेसिफिक है। तो वो कौन सा इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक है। दैट इज़ इनेट इम्यून सिस्टम। हमने पढ़े हैं कि इनेट इम्यून सिस्टम होता है और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। ये दो इम्यून सिस्टम होते हैं। तो ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। एंड देन नेक्स्ट MCQ है विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी क्या होती है। जब कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के जो उनको अटैक करते हैं। विच इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये MCQs में आ सकता है। उनमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। वो है एक हमारा स्किन है, दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा जो है तीसरा हमारा है सीलिएटेड एपिथेलियम। दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। देन नेक्स्ट MCQ है वो जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है। फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये भी नॉन स्पेसिफिक होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, देन नेक्स्ट MCQ है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ डिफेंस आर देयर इन innate immune system।
तो इनेट इम्यून सिस्टम में कितने जो है वो डिफेंस के लाइंस होते हैं, वो होते हैं 2। देन नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये बनी हुई होती है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी ये बनी होती है और वो कुछ भी एमसीक्यूज़ में दे सकते हैं, तो हम सारी ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये है एक तो फेगोसाइट्स होते हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं। फेगोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जिनको NK सेल्स भी कहा जाता है। एंड देन इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन जो है वो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। इन्फ्लामेशन का प्रोसेस ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है। एंड देन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स वो भी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाती है। उसके अलावा जो है वो फीवर जो है वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। द reservoir of synthesis of vitamin D, reservoir of synthesis of vitamin D, that is वो क्या है, वो है skin, this is skin। and then ये जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो किस चीज़ पर जो है वो बेस करती है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी बेसिस ऑन, किस चीज़ पर बेस करती है, दैट इज बेस्ड ऑन B एंड T सेल्स, B एंड T सेल्स पर ये बेस करती है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQ है। एंड देन हमारी बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट आर्गन जिसका रोल है विथ रोल इन इम्यूनिटी में उसका रोल है, तो वो कौन सा आर्गन होता है जो लार्जेस्ट भी है और इम्यूनिटी में उसका रोल है, दैट इज स्किन। एंड देन ये जो हमारे WBCs होते हैं, WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज, उनको हम कहते हैं आर आल्सो कॉल्ड एज डैश, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट है MCQ वो है दैट इज RBC जो है वो आर आल्सो कॉल्ड एज, उनको एक और नाम भी दिया गया है, आल्सो कॉल्ड एज, वो है एरिथ्रोसाइट्स। देन उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट MCQ है फीवर जो है वो उसको मेडिकली क्या कहा जाता है। फीवर इज आल्सो कॉल्ड एज, उनको हम फीवर जो होता है उसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको, पायरोक्सिया। एंड देन नेक्स्ट MCQ है जो भी बहुत कॉमन होता है वो दैट इज एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ, एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबॉडीज़ डू नॉट वर्क अगेंस्ट, वो इतना काम नहीं करती, किसके अगेंस्ट नहीं करती, अगेंस्ट वायरसेस के खिलाफ, क्योंकि वायरसेस को किल करने के लिए इंटरफेरॉन और दूसरे किस्म की प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, तो जो है वो एंटीबॉडीज इनफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट वायरसेस। एंड देन जो हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, उसका जो है वो अदर नेम क्या है, ब्लड
ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन वो कौन सी है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिन, दैट इज फिब्रिन, उनको फिब्रिन कहा जाता है।